नमस्कार एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पूर्णिमा सेलिब्रेशन में। तो पूर्णिमा सेलिब्रेशन में क्या करते हैं हम? वी जस्ट सेलिब्रेट। सो नो डिसीजेस, नो रीडिंग्स, नो एक्स एंड नो पेन्स। यहाँ पर आज केवल एक वर्टिकल से नहीं, कई सारे वर्टिकल से लोग ज्वाइन करते हैं। सो आई वेलकम ईच वन ऑफ यू कमिंग फ्रॉम Astika Kumbhak, coming from Medini Fertility Care, coming from Avisa Healing। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के पूर्णिमा सेलिब्रेशन में। तो मैं कौन? मैं विथिका जैन, वन ऑफ द कुंभक मेंटर। सो ये इज दिस द ट्रू इंट्रोडक्शन? मुझे याद है कुछ दिनों पहले मैं मेरी एक कजिन से बहुत सालों बाद मिली। तो उन्होंने उनकी मम्मा को फोन करके बोला कि हाँ हाँ आ गई है विथिका, कैसी है? अरे देखने में मम्मी जैसी और बात करने में पापा जैसी। तो यकीन मानिए इतना अच्छा लगा ये देखकर कि हम में हमारे मम्मी पापा कहीं ना कहीं से झलक जाते हैं। तो ये हुआ ना असली परिचय। तो एक बार स्वामी जी के साथ एक प्रोग्राम डिजाइन कर रहे थे और उन्होंने बताया कि कितने सारे फैक्टर्स होते हैं जो मिलकर काम करते हैं, तब कहीं जाकर एक लाइफ पैदा होती है। तब लगा कि हमारा एग्जिस्टेंस जो है वो रिजल्टेंट है इतने सारे फोर्सेस के एफर्ट्स का। सो द फेस्टिव सीजन इज ऑन। हाँ हाँ, गणपति स्थापना से सेलिब्रेशन टाइम स्टार्ट हो जाता है और फिर आता है समय पितृपक्ष का, यानी वो समय जो कि एक पावरफुल अपॉर्चुनिटी है उन सब से जुड़ने के लिए जिनके कारण आज हम हैं। उनमें से बहुत कम लोगों को ही हम जानते हैं, पर स्वामी जी के सानिध्य में इतना जरूर पता लग गया कि वो नहीं होते ना तो हमारा होना असंभव था। इस बारे में और क्या बोलूं, बस इतना बोलूंगी कि मुझ में जो कुछ अच्छा है सब उसका है। मेरा जितना चर्चा है सब उसका है। उसका मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। मैंने जो कुछ सोचा है सब उसका है। मेरी आंखें उसके नूर से रोशन है। मैंने जो भी देखा है सब उसका है। मैंने जो कुछ खोया था सब उसका था। मैंने जो कुछ पाया है सब उसका है। जितनी बार मैं टूटा हूं वो टूटा था। इधर उधर जो बिखरा है सब उसका है। तो आप सभी का फिर से स्वागत है स्वामी राज विभू के YouTube चैनल पर। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हम साथ साथ में सब कुछ स्वामी जी के साथ कन्वे करते जा रहे हैं। So we are fortunate enough that we have our guru with us, जो कि हमको हमारे जिंदगी के, हमारे एग्जिस्टेंस के इतने पहलुओं से मिलवाते हैं, परिचय करवाते हैं कि हमें हमारा होना थोड़ा सा वर्दी लगने लगता है। सो और टाइम वेस्ट नहीं करूंगी और टाइम नहीं लूंगी आपका। लेट मी वेलकम स्वामी राज विभू जी टू गाइड अस फर्दर इन दिस पूर्णिमा सेलिब्रेशन। So आज किस पे बात करें? Now this platform gives me a little freedom to explore a little deeper dimensions of life. जीवन के गूढ़ आयाम को खोलने का भी एक मौका देता है ये प्लेटफॉर्म मुझे। क्यों मौका देता है? क्योंकि आपकी मजबूरी है कि आप कुछ नहीं कर सकते। And I'm not bounded by anything. But still I'll request कि आप जो सवाल पूछना चाहते हैं, you can put down your question. आपने एक सवाल आप रख सकते हैं।
सो ह्यूमन एक्सपीरियंस, मानव जीवन का जो अनुभव है, what we call as life. So I'll go a little deeper into it. इसमें थोड़ा सा और गहरे जाएंगे और उसको कनेक्ट करके मैं बहुत सारी चीजों के साथ में लेके आऊं। तो जब सवाल हम जीवन के बारे में ऐसा करते हैं कि अंडा पहले आया मुर्गी पहले, what came first? That means you don't have any touch with life. ये सवाल वही पूछ सकते हैं जिनका जीवन का अनुभव गहरा नहीं है. It's very much on the surface. Why I am saying it? क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? तो कितने लोगों को अर्थ फ्लैट लगता है? How many people feel the earth as flat? हाँ, हम सभी को लगता है ना. Everybody feels earth as flat. लेकिन अगर आप ये बोलें कि पृथ्वी फ्लैट है या चपटी है, तब आप बेवकूफ हैं. क्या कमाल की बात है, नहीं? तो आपके अनुभव में पृथ्वी फ्लैट है, मगर असल में पृथ्वी फ्लैट नहीं है. तो थोड़ी भी समझ को इस्तेमाल करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि पृथ्वी फ्लैट नहीं है. हाँ, इसके लिए आपको पृथ्वी से अलग जाने की ही जरूरत नहीं है. हाँ, आप यहीं पे चीजों को देख के बता सकते हैं कि पृथ्वी गोल है. कहने का मतलब ये कि इफ यू हैव अ डीपर परसेप्शन ऑफ लाइफ, जीवन को थोड़ा गहराई से देखेंगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स. बहुत सारी चीजों को समझ पाएंगे. एक पानी का ड्रॉप फ्लैट नहीं होता. तो आपको पृथ्वी पे कोई भी चीज एक्चुअली फ्लैट नहीं दिखाई देगी. तो थोड़ा सा गहरा देखने की जरूरत है. समुंदर में जो जाते हैं वो आसानी से कह सकते हैं कि एक समय के बाद वो नहीं देख पाते, मगर आगे जाते हैं तो वैसी ही चीज दिखाई देती. तो ये ऑब्वियसली घूम रहा है, गोलाकार में है. और भी बहुत तरीके से हम पता कर सकते हैं कि पृथ्वी गोल है. लेकिन मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि इफ यू हैव अ वेरी शॉर्ट साइटेडनेस, अगर आपकी समझ बहुत छोटी है, तब आप लीनियर सोचते हैं. अगर आपकी समझ विशाल होती है, तब आप साइक्लिकल सोचते हैं. अभी इसी को समझने की कोशिश कर. टुडे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ह्यूमन लाइफ एक्सपीरियंस. सो व्हेन यू आस्क दिस क्वेश्चन, पहले कौन आया, then you are short sightedness. And if you can wonder, oh it's cyclical, ये गोल घूम रहा है, then you are increasing your perception. तो दो तरीके से आप सोच सकते हैं. You can think in two different ways. इसको और भी तरीके से मैं बताने की कोशिश करता हूं, because you keep reading these things on internet.
योर लेफ्ट ब्रेन इज लॉजिकल, योर राइट ब्रेन इज क्रिएटिव. ये पढ़ते हैं ना आप. Although the way they are explained, it doesn't relate to you. So your left brain is linear. It thinks linear, or your right brain thinks parallel. Or your left brain is logical, your right brain is creative. So if you put a cyclical question into a linear one, you have already lost it, isn't it? एक साइक्लिकल क्वेश्चन को अगर लीनियर तरीके से पूछेंगे तो आप पहले ही गलत चीज कर रहे हैं. और इतनी सी गलती हमें समझ में नहीं आती. द थिंग विच इज क्लोजर टू अस, द क्लोजेस्ट वन वी कांट सी. दिया तले अंधेरा होता है. तो जो सबसे ऑब्वियस चीज है वो हमें समझ में नहीं आती. जो सबसे ऑब्वियस है आपके शरीर के बाहर, outside the body you can experience even a ant crawling. Inside the body there is a lot of blood flowing and you can't experience that. So ये बात आप समझ जाइए. दो तरीके से सोचा जा सकता है, लीनियर एंड नॉन लीनियर, और पैरेलल कह लीजिए इसको. ठीक है, तो दो तरीके से सोचा. और भी थोड़ा सा बता, लेट्स talk a little more about linear thought process creates short term memory. Parallel thought process creates long term memory. कैसे? How? Once you learn swimming, will you ever forget it? क्या आपने एक बार तैरना सीख लिया तो क्या आप भूल सकते हैं? गाड़ी चलाना सीख लिया तो भूल सकते हैं? So लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो आपके शरीर से आप सीखेंगे तो लॉन्ग टर्म मेमोरी होगा. अगर आपके माइंड से कुछ सीखेंगे तो शॉर्ट टर्म मेमोरी होगा. राइट? So your mind can only create short term memory, but your body can create long term memory. Now if you do not create a long term memory, your short term memory cannot help increase the quality of your life, because your life depends on long term memory, not short term memory. The quality of life depends on long term memory. एक छोटी सी बात, इसको थोड़ा सा अगर इफ यू विल बी अ लिटिल अलर्ट, थोड़ा अलर्ट रहेंगे तो मैं आज बहुत सारी चीजों को तोड़ने वाला हूं. What you think is intelligent, that is utter foolishness, not intelligent. So your body has something called as a long-term memory in the form of a rhythm, which is called, जिसको आप genetics बोलते हैं ना. So genetics is just not the kind of memory your body is holding. It is holding memory in different formats, different forms. तो क्या आपकी याददाश्त ही काम आती है? आपकी याददाश्त शायद आपके सर्वाइवल में थोड़ी काम आती है. दैट मीन्स योर लीनियर थिंकिंग कैन हेल्प यू अ लिटिल इन सर्वाइवल, बट इवन टू कीप योर बॉडी हेल्दी यू नीड अ लॉन्ग टर्म मेमोरी ऑफ योर बॉडी. तो आपने सर्वाइवल के एस्पेक्ट अगर बढ़ा दिए दुनिया में, मगर आपने ये पैरेलल मेमोरी यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं बढ़ाई अपने शरीर की,
तो आपका शरीर बीमार होगा और आपको खत्म कर देगा। इसके पीछे भी जाएंगे कि क्यों होता, व्हाई इट हैपेंस। बट आप इतनी बात समझ जाइए, इफ यू आर creating an imbalance by just addressing the logical aspect of life, you will die a miserable, diseased death. Now look around and see what has happened in the last 100 years. आपने अपने सर्वाइवल के उपाय, जीवित रहने के उपाय तो बढ़ा दिए at the cost of what? At the cost of your life and health. So once again, let's get back to the memory thing. Memory पे आ जाते हैं. Short term, long term. Pointed memory, wide angle memory, wide area memory. हाँ, अब इसको दूसरे फॉर्मेट में बोल रहा हूं. जब आप अपने दर्द को अनुभव करते हैं तो आप अपने आप को ही अपने शरीर को अनुभव. When you do any work keeping yourself at the center, you just utilize your short-term memory. But if you use somebody to experience something, यानी कि अपना दर्द अगर आप अनुभव करते हैं, ये एक पक्ष है, लेकिन आप किसी और का दर्द महसूस करते हैं, तो ये आपकी मेमोरी से नहीं आ सकता, आपके और उसके कंबाइंड मेमोरी से आ सकता है. और तब आप ये एक याददाश्त आपके साथ साथ संयुक्त याददाश्त को एक्टिवेट करते हैं. ध्यान से सुनिए, फिर से बता रहा हूं. इफ यू मिस इट, यू विल नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. फिर एक आप सवाल पूछते जाइए, आपको ना आपके पूर्वजों का कथन समझ में आएगा, the things that your ancestors spoke about. Just a minute. So, ये चीजें आपको, हालांकि इन चीजों का मेंशन है अलग तरीके से, बट आप उसे बहुत ज्यादा वैलिडेट नहीं कर पाते. So I am trying to give you every kind of a reason or validation for what your ancestors said and why that is absolutely right and very legitimate. तो जब I high होता है, when I is very high, that means you do things according to just one perspective. You relative कौन है? जीवन तो रिलेटिव होता है. केवल आप अपने पर्सपेक्टिव में कोई चीज करते हैं, तो you use your logical or linear aspect of life, यानी बहुत शॉर्ट साइटेडनेस को इस्तेमाल करते हैं. और जब when you use somebody else to get into an experience, you are not just using yourself, but you are including the other person also. Then you use the parallel aspect of memory. यानी अगर आपके बच्चे से आप उसके दुखी होने से आप दुखी होते हैं, तो यू आर यूजिंग द पैरेलल मेमोरी. अगर आप किसी दूसरे इंसान, somebody else is not happy and you feel sad about it, then you use the parallel memory, right? So parallel memory gives you a long-term health.
linear memory can give you a short-term solution. ठीक है, long-term health, short-term solution. This is like allopathy, short-term memory, logical, and that is like life, how life happens. Or you can always say a different model, which we can say an Ayurvedic model, non-linear model of life. Life always happens in a non-linear fashion. तो अगर आप यूक्लिडियन लीनियर मॉडल ऑफ मैथमेटिक्स लगाएंगे, so you cannot get solution for life. You can create an immediate solution. Now that parallel memory is also responsible for the creativity. So health and happiness are correlated. Health और happiness जिसे हम कहते हैं ना, जीवन का सुंदर अनुभव और हेल्थ दोनों एक ही है. राइट, दी जीवन का सुंदर, द ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ एंड हेल्थ आर सिमिलर थिंग, सेम थिंग. Now a beautiful experience of life always happens when your parallel memory is more activated. For example, the creative memory is activated. जैसे आप डांस करते हैं, and when you lose yourself in the dance, you lose yourself in the dance because it starts with pointed eye and then it dissolves, the eye dissolves. So when you do music, जब आप गीत गाते हैं तो आप शुरू करते हैं और आप भूल जाते हैं अपने आप को. When you dissolve yourself or forget yourself, it gives you immense happiness. आपको ये बहुत खुशी देता है. So what is the definition of happiness? What is the definition of happiness? आप जो आज कुछ करके खुशी पाना चाह रहे हैं वो नहीं मिल रही है. So what is the definition of happiness? You are only happy when you dissolve when you lose yourself. जब आप अपने आप को खो देते हैं तो वो खुशी होती है. तो इस देश में दो शब्द को इस्तेमाल किया गया, एंड योर एंसेस्टर्स, योर आपके बाप दादाओं ने ये शब्द इस्तेमाल किया. स्व अर्थ परम अर्थ, स्वार्थ परमार्थ. और उन्होंने कहा स्वार्थ तुमको मार देगा, परमार्थ तुमको खुशियां देगा. अब बताइए कि क्या उन्होंने गलत कहा? तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ देन? आप हेल्दी हैं कि नहीं हैं कैसे पता चलेगा? जब आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, इसका मतलब आप हेल्दी हैं. जब आप किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहते तो आप बीमार हैं. और आप देख लीजिए, आप बीमार होते हैं तो आप क्या कहते हैं? पहले ये तो ठीक कर लें फिर करेंगे किसी के लिए. अनुभव से देखिए. इफ यू लुक एट लाइफ और ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइफ फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, यू विल बी एबल टू डिकोड इट. आप अनुभव से अगर जीवन को समझना चाहेंगे तो आप समझ पाएंगे. अगर आप क्वांटिटेटिव टर्म में कुछ समझना चाहेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे. अच्छा चलिए, अनुभव की बात हम अगर कर रहे हैं
So we are trying to understand life through our experience. Then comes something called as, have you heard this word called lok? लोक वर्ड सुना है? लोक वर्ड कौन से रूट से आता है? What is this I called as? लोचन, right? Then there is a word called trilok. Trilok. And what is loka? Lokarpan. Lok word is very common, but the way we are using it, we are not using it the way it was meant to. जैसे ये बना था इस्तेमाल करने के लिए, वैसे हमने इसको इस्तेमाल नहीं किया. फॉर एग्जाम्पल, लोकतंत्र. लोकतंत्र इज नॉट डेमोक्रेसी. लोकतंत्र is the world which is in your experience, how it functions. What is Lokatantra? The methodology of the functioning of the world which is in your experience. आपके अनुभव में जो संसार आता है वो काम कैसे करता है, उसका तंत्र क्या है, मेथड क्या है. And that is why I keep saying your ancestors were the real scientist. आज जो साइंटिस्ट का टैग लेके घूम रहे हैं वो साइंटिस्ट 1% भी नहीं है, क्योंकि उनको जीवन का एक्सपीरियंस ही नहीं है कुछ. So lok means that comes into your experience. आपके एक्सपीरियंस में जो है वो लोक है. तो लोगों ने गायत्री मंत्र बड़ा कॉमनली सुना होगा, भूर भुवः स्वः. इट इज टॉकिंग अबाउट 3 डिफरेंट एक्सपीरियंसेस. आपका ही एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे हैं, बट लोगों के बारे में और बात की जाए तो देयर आर 14 डिफरेंट एक्सपीरियंसेस व्हिच आर डिस्क्राइब्ड. 14 लोगों की बात होती है. एंड दीज आर पैरेलल cyclical lives or loka, or you can call it universe. Parallel universe आजकल बोलते हैं, it is not the right term. Let me tell you. अंग्रेजी में there are non translatable, अंग्रेजी में शब्द ही नहीं है जीवन की गूढ़ता को समझने के लिए. So 14 levels of different experiences you can get into. ये 14 लोक हैं, अलग अलग नाम से. आप पढ़ ली, गूगल कर लो. सी, टेक्नोलॉजी इज पावर. उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें. सत्य, तप, जना, भूर भुवः, अतल वितल सुतल, रसातल, पातल, ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे. ये 14 लोक हैं, ये सब मिल जाएंगे. 7 above 7 below ऐसा बोला जाता है. नाउ above and below is not your above, अंग्रेजी वाला above and below. 7 is higher experiences, 7 is lower experiences. तो आपके अंदर आप एक्सपीरियंस करते हो ना, यू ड्रिंक लाइक अ पिग. अंग्रेजी में तो वर्ड भी है. यू एक्सपीरियंस सो मेनी थिंग्स इन योर लाइफ. सो यू आर एक्सपीरियंसिंग different lokas actually. But consciously also, if you keep yourself in a certain way, you can get into different experiences. What is schizophrenia? Mental illness बोल रहे, बता रहे हैं ना, but वो तो experience ही है ना. What is depression? This is an experience only ना. So let's define experience. एक्सपीरियंस को डिफाइन करें, थोड़ा समझे. एक्सपीरियंस को डिफाइन करें. सो व्हाट यू एक्सपीरियंस इज
the rate of change of things? Yes or no? आप क्या अनुभव करते हैं? कोई चीज कैसे बदल रही है वही तो अनुभव करते हैं। इसके अलावा कुछ अनुभव कर सकते हैं? आप इसके अलावा कुछ भी अनुभव नहीं कर सकते। तो व्हाट यू एक्सपीरियंस, हाउ थिंग्स चेंज, है ना, जो चेंज को ही आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, राइट? एंड यू ऑल्सो कॉल इट टाइम। So what is time? Rate of change of experience is time. Rate of change of things is experience. Rate of change of experience is time. Right? काल। और इसी टाइम के कारण आपको एक स्पेस एक्सपीरियंस, एक जगह एक्सपीरियंस, बिकॉज यू आर एक्सपीरियंसिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ थिंग्स अराउंड। तो टाइम और स्पेस एक ही चीज है। बिकॉज ऑफ द टाइम यू एक्सपीरियंस स्पेस। अच्छा चलिए, उसमें अभी डीप नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हम कहीं और जाना चाहते हैं। So, what is time? Rate of change of your experience. आपके अनुभव में जो बदलाव है वही समय होता है। अब आप एक बात बताइए, आपका एक दिन किसी का एक जन्म होता है। पतंगा एक दिन में एक लाइफ जी लेता है, तो क्या उसका एक्सपीरियंस आपके एक्सपीरियंस जैसा ही है? नहीं, राइट? आपके एक्सपीरियंस से अलग है। लेकिन आप सभी को अपने एक्सपीरियंस में लाना चाहते हैं। इससे मूर्खतापूर्ण चीज कोई हो सकती है? देखिए, मानव जीवन का एक्सपीरियंस का एक हिस्सा सभी के लिए एक जैसा हो सकता है। सो व्हेन वी मेजर टाइम, वी मेजर्ड इट फ्रॉम different perspective, and we also said it is not linear. काल चक्र, हमने क्या कहा? टाइम लीनियर होता ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? एक्सपीरियंस भी लीनियर नहीं होता। एक्सपीरियंस भी लीनियर नहीं होता। तो हमने क्या शब्द बोला हमारे पूर्वजों ने? काल चक्र। लेकिन आप अपने एक्सपीरियंस को चेंज कर सकते हैं। यू कैन चेंज योर एक्सपीरियंस। आप अपने अनुभव को चेंज कर सकते हैं। पहले देखिए हमने कैसे मेजर किया। वी मेजर द रेट ऑफ चेंज ऑफ थिंग्स इन द यूनिवर्स फ्रॉम बाय अ डिफरेंट यूनिट, जैसे परमाणु, अणु, दीज आर टाइम पीरियड, रेट ऑफ चेंज। ठीक है? फिर और भी चीजें, हाउ थिंग्स चेंज इन द यूनिवर्स ऑन अ ग्रैंडर स्केल, फिर उसमें त्रुटि करके एक शब्द लेके आए। बट इन योर एक्सपीरियंस हाउ टाइम चेंजेस, ये केवल और केवल भारतीय संस्कृति या हमारे इतिहास में हमारे पूर्वजों ने किया और किसी ने नहीं किया। द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वॉज गिवन बाय इंडिया टू द वर्ल्ड। दुनिया को हमने कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम दिया, जिसे आप आज डे कहते हैं ना। आवर, आवर कह लीजिए, चलिए एक घंटे का क्या कहते हैं? आवर। ठीक है? ये आवर वर्ड कहां से आया?
ये आवर किसने दिया दुनिया को? ये भारत ने दिया। ये आवर जो वर्ड है ये होरा से आया, HORA, HOUR। कहां से आया? HOUR कहां से? HORA से आया, होरा। ये वर्ड कहां से आया? संस्कृत वर्ड अहो रात्र, विच इज 1 day, 24 hours। सो ये आवर वर्ड ना, इट्स एन इंडियन एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड, मगर वो आज मानते नहीं है, क्योंकि वो सबसे परवर्टेड स्पीशीज हैं इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी। हम आज तक उनके साइकोलॉजिकल परवर्जन से आजाद नहीं हो पाए, मगर टाइम बहुत अच्छा है, हम उससे निकल सकते हैं ना। हमने क्या कहा कि जो पलक झपकता है ना, इट कैन बी इन योर एक्सपीरियंस, आपके अनुभव में पलक झपकना हो सकता है। ये पलक झपकने के टाइम को हम कहते हैं निमिष। ठीक है, तो ये पलक झपकने के टाइम से लेके इन योर बॉडी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट चेंज अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन टाइम पीरियड। आपके शरीर में कोष्ठ हैं, यानी टिश्यूज। वो टिश्यूज में चीजें कैसे पास करती हैं, दैट कैन ऑल्सो बी इन योर एक्सपीरियंस। अगर आप, इफ यू आर लिटिल सेंसिटिव, इसी को काष्ठ बोला गया, यानी 18 निमिष। निमिष में जितना टाइम लगता है, 18 into 1 निमिष इस काष्ठ। 30 काष्ठ एक कला। कला मीन्स, कला का मतलब क्या होता है? यू कैन एक्चुअली चेंज द फंडामेंटल एक्सपीरियंस। आप अपने अनुभव को एकदम से बदल सकते हैं, इसमें जितना टाइम लगेगा वो कला है। आप खुश हो रहे हैं, दुखी हो जाए तो उसमें शिफ्ट होने में जितना टाइम लगेगा। देन कम्स 30 कला इज 1 मुहूर्त। मुहूर्त वो है जितना, हाउ मच यू कैन होल्ड एन एक्सपीरियंस, लॉन्ग, हाउ लॉन्ग यू कैन होल्ड एन एक्सपीरियंस इस मुहूर्त। तो शुभ मुहूर्त बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? यू कैन होल्ड एन एक्सपीरियंस, अ गुड एक्सपीरियंस फॉर दैट लॉन्ग। देन 30 मुहूर्त इज 1 day and night, एक दिन हो गया। 15 days is पक्ष, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, है ना। 2 पक्ष इज 1 month, एक महीना हो गया। 2 month, 2 महीना एक ऋतु हो गया, राइट। 3 ऋतु, 3 ऋतु इज 1 आयन, उत्तरायण दक्षिणायन। 2 आयन is 1 varsha. 1 varsha of a human being is the same experience which a devata experience in 1 day. For a force, for a natural force, the experience is 1 day's experience, which a human experience is 1 year. आप तो एक बात बताइए, आप देवता कैसे बन जाएंगे? इफ यू एक्सपीरियंस 1 year एज 1 day, आप देवता बन जाएंगे। वो कैसे हो सकता है? इफ यू स्लो डाउन योर एक्सपीरियंस, इफ यू बिकम स्टिल, स्थिर हो जाएंगे, या अपनी ब्रेथ को बहुत स्लो कर दें, यानी समाधि की अवस्था की तरफ में जाने लग जाएंगे, तो फिर यू कैन एक्सपीरियंस 1 year एज 1 day। सिमिलरली ब्रह्म का एक्सपीरियंस है ना। यू कैन फाइंड दीज थिंग्स, दीज आर ऑल एक्सपीरियंशियल यूनिट ऑफ टाइम। तो क्या आप अपना इंडिविजुअल अनुभव, मानवीय अनुभव, कैन यू एक्सपीरियंस समथिंग एल्स बियॉन्ड योर सेल्फ? यस, यू कैन ऑलवेज डू दैट।
और यही भारतीय परंपरा है, संस्कृति है, जहां पे we can get into any different kinds of experience and we have devised methods, sadhanas, tapas to get into different kinds of experiences. तो ये जो लोक है, क्या इनको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं? कैन यू एक्सपीरियंस देम? यस, यू कैन एक्सपीरियंस देम इफ यू क्रिएट द राइट काइंड ऑफ कैपेबिलिटी विद इन. आप अपने अनुभव को बदल सकते हैं ना, तो आप अनुभव को बदल के यू कैन एक्सपीरियंस दीज लोकस. इतना ही नहीं, यू कैन एक्सपीरियंस अ डिफरेंट पर्सन ऑल्सो. स्प्लिट पर्सनालिटी नाम सुना? मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर नाम सुना? These can be capabilities as well as can be difficulties. Yogis have used methodologies to change their experiences and get into multiple personalities, more than 100. But that is not a disorder. But when you slip off, तो इसका मतलब एक ही एक्सपीरियंस में रहना, ये लिमिटेशन है, ये बीमारी है. इफ यू कैन चेंज योर एक्सपीरियंस, दैट इज पावर, इजंट इट? तो अपने आप को एक ही एक्सपीरियंस में बना के रखना, इससे बड़ी बीमारी हो सकती है, लिमिटेशन हो सकता है कोई. तो आप तो हर चीज को स्टैंडर्डाइज करना चाह रहे हैं. This experience is good, that experience is bad. क्या इंसान इतना बेवकूफ हो सकता है? आपका साइकियाट्री क्या कर रहा है? वो एम्पावर करने की जगह लिमिटेड कर रहा है ना इंसान को, क्योंकि उसके पास तरीके ही नहीं है. आपको सोचना पड़ेगा. यू विल हैव टू थिंक. जिसे आप अच्छा समझते हैं, क्या वो अच्छा है? इज लिमिटेशन गुड? नाउ, और कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं आप अपने एक्सपीरियंस? हाउ मेनी वेज यू कैन चेंज? बाय क्रिएटिंग एन इमोशन यू कैन चेंज योर एक्सपीरियंस. कर सकते हैं. By thinking something, you can change your experience. By changing the breath, speed of your breath, you can change your experience. Huh? By going to a particular zone, you can change your experience. कितने तरीके से आप अपने अनुभव को बदल सकते हैं. But if you try to decode life through quality, then only you have power to change it. If you think about quality, about life in quantity, you lose the power to change it. Now, यहां पे थोड़ा सा पकड़िए what I am trying to say. What I am trying to say. If I tell you today, if I this moment, if I tell you to smile or just smile, थोड़ा सा मुस्कुराएं, so आप कर सकते हैं. Because for smiling, you know what quality you have to create within. लेकिन अगर मैं अभी आपको बोलूं आपका शुगर लेवल 165 है, 165 है, नाउ गेट इट डाउन टू 160, व्हाट विल यू डू? यू डोंट हैव एनी क्लू. आपके पास कोई क्लू नहीं है. तो अगर आप जीवन को क्वांटिटेटिव टर्म्स में समझने की कोशिश करेंगे तो आप डिसएम्पावर हो जाएंगे, यानी आपकी पावर खत्म हो जाएगी जीवन पे.
और अगर आप जीवन को क्वालिटेटिव टर्म्स में समझने की कोशिश करेंगे तो यू कैन कंट्रोल योर लाइफ. So what is science doing in the last 100 years? They are trying to, science is about decoding life. You call it your life or the life of a universe, or science is all about decoding life. And they are using quantitative terms to decode life. और वो कंफ्यूज होते जा रहे हैं. ऊपर से क्या हो रहा है, आपकी लाइफ खराब होती जा रही है. Tell me, human experience of life is evolving or degrading? It is going down. Are you facing difficulties in life or not? The difficulties have increased disproportionately in the last 50 years. तो अगर आप अपने जीवन के अनुभव को चेंज करना चाहते हैं, पहली चीज, द फर्स्ट थिंग, इफ यू वांट टू कम आउट ऑफ डिजीज, you will have to understand disease in qualitative terms. Only then you can change it. If you understand disease in quantitative terms, somebody will rule you without even creating health. They will enslave you. आज डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं डायबिटीज, डॉक्टर कहता है डायबिटीज हो गई, आप पूछते हैं तो ठीक कर दो, कहते हैं नहीं करेंगे, फिर भी आप उसी के पास में जाते हैं. यू आर एनस्लेव्ड टू द करंट व्हाट यू कॉल एज साइंस. व्हाई? ऑल्दो इट इज नॉट गिविंग यू एनी सोल्यूशन. आपको ब्लड प्रेशर होता है, डॉक्टर बोलता है ब्लड प्रेशर बहुत हाई, आप कहते हैं ब्लड प्रेशर ठीक कर दो, वो थोड़ी दवाई देके उसको कम करवा देता है, फिर कहता है नहीं ब्लड प्रेशर ठीक होता नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसी के पास में जाते हैं. 70% प्रॉब्लम मेडिकल साइंस नहीं ठीक कर सकता, लेकिन फिर भी आप एक मेडिकल डॉक्टर के पास में जाते हो उसको ठीक कराने के लिए. क्यों जाते हैं? क्योंकि वो इमीडिएट थोड़ा सा मैनेज करके आपको दिखा सकते हैं, मगर इमीडिएट मैनेजमेंट तो आपको बर्बाद कर देगा. यही हो रहा है. तो इज दैट बैड? क्या मेडिकल साइंस गलत है? नहीं, गलत नहीं है मेडिकल साइंस, मगर वो सही नहीं है, ये भी आपको समझना पड़ेगा. इंटेंशन तो बहुत अच्छा है, but they don't have the basics. They don't have the basics to explore life. उनके पास जीवन को समझने के लिए बेसिक्स नहीं है. अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं. इफ यू चेंज योर एक्सपीरियंस ड्रास्टिकली with the use of something which doesn't go by the change that happens in nature. लंबा बोल दिया, इसको छोटे से मैं बोलता हूं. बहुत लंबा बोल दिया. आप अपने जीवन को चेंज करने के लिए, बदलने के लिए, अगर प्राकृतिक तौर तरीके और जिस तरीके से प्रकृति की चाल है, स्पीड है, उसको इस्तेमाल करते हैं, तब तक आप ठीक रहेंगे, तब तक आप उसके साथ में चल पाएंगे. लेकिन जैसे ही उससे अलग तरीके से आप अपने अनुभव को बदलने की कोशिश करेंगे, आपका सिस्टम खत्म हो जाएगा, आप डिस्ट्रॉय कर देंगे जिस तरीके से जीवन को बैठाया गया है प्रकृति में. इसको समझाने के लिए मैं कुछ बोलता हूं, आपको समझ में आएगा. जैसे आप अपने ऊपर काम करके अपने अनुभव को बदलना चाहेंगे, तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा कभी. यानी आप थोड़ा वॉकिंग करते हैं और आप अपने अनुभव को बदलना चाहते हैं, तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा.
लेकिन अगर आप कोई ऐसी चीज ले लें जो प्रकृति में पाई नहीं जाती और फिर अनुभव को चेंज करना चाहें, तो वो आपको बर्बाद कर देगा, क्योंकि इट इज अगेंस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ इन यूनिवर्स। तो क्या जो चीज नहीं पाई जाती उसको इस्तेमाल करके अगर आप बदलना चाहें अपने अनुभव को, जैसे आप एक एक्सट्रैक्शन कर लें किसी केमिकल का किसी और चीज से, जो कि नेचुरली वो नहीं मिलता या नेचुरली उसका चेंज उस तरीके से नहीं होता टाइम के साथ में। जैसे कुछ चीजें जो है वो 1 लाख साल लगाती हैं बनने में, कुछ चीजें जो है 1 दिन लगाती है बनने में। अगर उस टाइम के हिसाब से उसको कंज्यूम किया जाए, इस्तेमाल किया जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन कोई चीज 1 लाख साल लगाती है बनने में और आप उसे 1 दिन में बना लें और उसको इस्तेमाल करें अपने शरीर में बदलाव लाने के लिए, अपने अनुभव में बदलाव लाने के लिए, तो आपके पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर से बोल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये यू विल नॉट गेट इट एनीवेयर, किताब कोई भी नहीं है जहां पे आपको ये मिलेगा। तो इसीलिए आप इसको समझे, एंड दैट इज व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग यू, इफ यू गेट एन अंडरस्टैंडिंग, प्लीज शेयर दिस अंडरस्टैंडिंग विद अदर पीपल। पैरेलल थॉट से, परमार्थ से आप हेल्दी हो जाएंगे, यही बात थी ना। तो सपोज कीजिए कि हमने एक एक्सट्रैक्ट निकाल लिया किसी में से जो कि प्रकृति में नहीं पाया जाता या वो बनता नहीं है, आपने वो एक्सट्रैक्ट निकाल लिया और प्रकृति अब उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, आपके अनुभव की चीज बताऊं, हमने प्लास्टिक बना लिया। अब प्लास्टिक जो बनाया वो प्रकृति नहीं बनाती, और प्लास्टिक को प्रकृति अब, क्योंकि उसके पास तरीका नहीं है उसको डिस्ट्रॉय करने का, तो अब आपने जीवन के अनुभव में जो जो चीजें बदलाव जिस तरीके से नेचर में हो रहा था वही तो अनुभव है ना। अभी हमने पढ़ा, अभी हमने सुना कम से कम आप, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, द वे थिंग्स चेंज, नाउ यू हैव चेंज द वे थिंग्स चेंज। चीजें जैसे बदलती है उसको आपने बदल दिया, तो आपका अनुभव बदल जाएगा, आपका अनुभव बदल जाएगा। उसी को डिजीज कहते हैं। अगर वो प्राकृतिक अनुभव नहीं है तो वो डिजीज है, प्रकृति के साथ चलने वाला अनुभव नहीं है तो वो डिजीज है। तो आप केमिकल डाल के अपने शरीर के कोई फंक्शन को अगर बदलना चाहें तो आप बीमार हो जाएंगे। तो दवाइयां आपको बीमार कर देंगे। क्या ये बात सच है? 100% प्रूफ है इसका। तो कोई चीज बहुत तेजी से, कोई चीज अगर 5 साल में होती है, आप उसे 2 साल में पैदा करना चाहें, तो आपने क्या किया? जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया किसी चीज को। धान की पैदावार आप जल्दी लेना चाहते हैं, आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ थिंग्स को चेंज कर दिया ना। आपने ऐसा फल बना लिया जो सड़ता नहीं है, तो आपको तो हजम भी नहीं होगा वो। तो आप जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो खा रहे हैं वो आपके जीवन के एक्सपीरियंस को चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा? गलत तरीके से चेंज कर रहा है। तो जिसे आप साइंस कहते हैं, इट्स अ मेथड टू डिस्ट्रॉय लाइफ। What you calling as science is a methodology to destroy life without regretting. जिस तरीके से वेस्टर्न रिलीजन ने करोड़ों लोगों को मारा, करोड़ों औरतों को यूरोप ने मार दिया, जला दिया, ऑन द नेम ऑफ विच हंट। वेस्टर्न रिलीजन ने जिस तरीके से ह्यूमंस को मारा, बिलियंस ऑफ पीपल, साइंस विल किल ट्रिलियंस ऑफ पीपल। और वेस्टर्न रिलीजन ने मारा विदाउट रिमोर्स, भगवान के नाम पे, मतलब गॉड, भगवान तो नहीं, गॉड के नाम पे मारा। साइंस जो है, साइंस के नाम पे मारेगा विदाउट रिमोर्स। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये सबसे बड़ी किलिंग मशीन है?
और इसीलिए मैं कहता हूं फिरंगी प्रजाति सबसे मूर्ख प्रजाति है, मानवता की हिस्ट्री में सबसे मूर्ख प्रजाति, और इसको आप अपने बॉस मानते हैं, आप अपने आप को गुलाम मानते हैं। कहीं तो निकलना पड़ेगा, कभी तो हमें हिम्मत करके अपनी गुलामी तोड़नी पड़ेगी। आपको जो लाइफस्टाइल जीने के लिए बताया गया है उसमें भी बहुत सारे फ्लॉज हैं, तो मैं बेसिक फ्लॉ निकाल रहा हूं, मानव सोच की बेसिक फ्लॉ जिसके ऊपर की वो उसने आज का साइंस बेस किया है। तो अगर आप प्रकृति यूनिवर्स में द रेट एट विच थिंग्स चेंज उसको अगर आप बदलने की कोशिश करेंगे तो आप पहले अपने आप को मार देंगे, बिकॉज यू आर बॉर्न आउट ऑफ दैट, so your genetic deviation will happen, you will start mutating faster, और वो जो म्यूटेशन होगा वो एम्पावर नहीं करने वाला, आप सोच रहे हैं कि आप बहुत एम्पावर हो जाएंगे आगे चल के, वो आपको जानवर की यानी कि नीचे के लोकों में लेके जाएगा, आपके एक्सपीरियंस को खराब से खराब से खराब करता जाएगा। बहुत खतरनाक बात है। एक्चुअली आपको इस चीज को दोबारा से सोचना चाहिए, बैठ के थोड़ा टाइम निकाल के सोचना चाहिए, तब आपको इसकी ग्रेविटी समझ में आएगी। The biggest killing machine that humans has ever produced is science, और ये इसलिए हुआ क्योंकि साइंस हमारी देन है दुनिया को, और चोर अगर साइंस को करे ना तो वो बर्बाद ही करेगा। तो हमसे चुरा के ये फिरंगी साइंस ले गए, इनके बस की बात नहीं है। तो हमें इस पे दोबारा से हक लेना पड़ेगा अपना। सो द नेक्स्ट 15-20 years हमें ये काम करना है। Now this is not my responsibility, your responsibility, this is everybody's responsibility. यहां पे पैरेलल मेमोरी से का इस्तेमाल कीजिए, इंडिविजुअल लॉजिक का इस्तेमाल मत कीजिए, यहां क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कीजिए, यहां आई का इस्तेमाल मत कीजिए, यहां वी का इस्तेमाल कीजिए, वी, बिकॉज वी कैन बी कॉल्ड एज ह्यूमैनिटी। और ये ह्यूमैनिटी का जो एक्सपीरियंस है ना, इसको अगर आप खत्म कर देंगे तो ह्यूमंस खत्म हो जाएंगे। इसी को, ये जो ह्यूमैनिटी का एक क्यूमुलेटिव कॉमन एक्सपीरियंस होता है, इसी को हम पितृपक्ष कहते हैं। आप और मुझ में जो कॉमन चीज है उसको हम पितृपक्ष कहते हैं। एक जानवर का अनुभव अलग होता है, एक इंसान का अनुभव अलग होता है, राइट? तो वो इंसान का जो अनुभव में जो कॉमनैलिटी है वो पितृपक्ष है। जैसे यू रिकॉग्नाइज योर फूड एज अ पर्टिकुलर थिंग, एक शेर अपने फूड को अलग तरीके से रिकॉग्नाइज करता है, एक ह्यूमन अपने फूड को अलग तरीके से रिकॉग्नाइज करता है। ये रिकॉग्निशन जो है आपके अपने भोजन की, ये रिकॉग्निशन फैक्टर पितृपक्ष है। ये रिकॉग्निशन फैक्टर कि मुझे कि सबके लिए कुछ करना है, वसुधैव कुटुंबकम, ये पितृपक्ष है। तो ये हम सबकी कॉमन जिम्मेदारी है।
नहीं तो ये पूरी मानवता खत्म हो जाएगी। जो आपका लिवर है ना, वो पितृपक्ष है। जो आपका लिवर है ना, वो द लिवर रिकग्नाइजेस व्हाट इज योर फूड। इट इज पितृपक्ष। तो पितृपक्ष के बिना ह्यूमैनिटी तो बिल्ड नहीं हो सकती, ह्यूमंस तो नहीं पैदा हो सकते। सो आपको पैदा होने के लिए, इफ यू वांट टू बिल्ड अ स्ट्रक्चर, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट हैज टू हैपन? इफ यू आर बीइंग बोर्न ऑन दिस अर्थ, पृथ्वी पे, धरातल पे अगर आप पैदा हो रहे हैं, तो धरती के फोर्स आपके ऊपर जहां लगे, वो पॉइंट पहले क्रिएट होगा। दैट पॉइंट विल बी क्रिएटेड। दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ योर ग्रेविटी, विच इज मूलाधार। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज मूलाधार। मूलाधार इज कॉल्ड एज गणेश और गणपति। व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी? गणपति। गणपति के बगैर तो आप पैदा ही नहीं हो सकते। योर स्ट्रक्चर कैन नॉट हैपन। तो प्रथम पूजनीय बोल रहे हैं ना, तो आपके पिता दादा जिस तरीके से बात करते थे, आप नहीं समझ पा रहे तो आपकी गलती है, उनकी गलती थोड़ी। When our ancestors are saying Ganapati is प्रथम पूजनीय, they are saying उसके बगैर तो आप बिल्डअप ही नहीं हो सकते, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो बनना ही पड़ेगा। इवन इफ यू मेक अ फिजिकल स्ट्रक्चर, आज के आर्किटेक्चर में भी इफ यू क्रिएट अ फिजिकल स्ट्रक्चर विच इज रेजिस्टेंट टू एनी डिफिकल्टीज और अर्थक्वेक, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी को आप बहुत अच्छा बनाते हो इस तरीके से कि वो मूवमेंट के साथ भी बियॉन्ड अ सर्टेन रेंज नहीं जाए। उसको आप स्टडी बनाते हो, फ्लेक्सिबल बनाते हो। ठोस फ्लेक्सिबल नहीं होता, स्ट्रांग नहीं होता, फ्लेक्सिबल स्ट्रांग होता है। तो आप स्ट्रांग, यानी गणपति को आप स्ट्रांग करते हैं। सबसे पहले ही गणपति की स्थापना हो गई। उसके बाद क्या? यू रिकग्नाइज योर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, दैट इज पितृपक्ष। तभी तो ह्यूमन बनेगा, नहीं तो कुछ और बन जाएगा। बनेगा कि नहीं? ह्यूमन कब बनेगा? जब पितृपक्ष, ह्यूमन का पितृपक्ष बनेगा, तब ह्यूमन बनेगा। जो डेटा, जो फंडामेंटल डेटा है ह्यूमन का, वो जब तक आपके पास नहीं होगा तो आप कैसे बनेंगे? तो आप तो कुछ और बन जाएंगे। So पितृपक्ष is very, very important. Just looking at life from one perspective is not appropriate at all. Now, liver is some organ, an organ which has its own memory. उसको याद होता है कि उसको क्या भोजन लेना है, क्या नहीं लेना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, व्हाट टू एक्सेप्ट एंड व्हाट नॉट टू एक्सेप्ट, किसको आने देना है, किसको नहीं आने देना। लिवर इज ऑल्सो योर गेट कीपर, आपके शरीर का गेट कीपर भी है। तो उसको मालूम है क्या आने देना, क्या नहीं आने देना। Now, by consuming something wrong, the first organ that gets impacted is your liver. Have you seen any kind of an animal species which can eat anything, and you might never have seen that animal dying? एक ऐसा कोई जीव है जो कि कुछ भी खा लेता है, मगर आप उसको कभी मरते हुए नहीं देखेंगे। ऐसा एक बर्ड है जिसे हम क्रो कहते हैं। दिस इज क्रो, कौवा एक ऐसी चीज। हाँ, दैट इज अ डिफरेंट थिंग वेयर दे डाई बिकॉज ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन की वजह से कोई अगर मरा क्रो तो आप देख पाएंगे, अदरवाइज आप कभी नहीं देख पाएंगे।
और कौवे को आप कभी भी लेथार्जिक यूजुअली नहीं देखेंगे, वेरी एक्टिव, और वो कुछ भी खा लेता है। ऑब्वियसली आपको उसका डाइजेशन कमाल का होना चाहिए ना, यानी कुछ भी खा लेता है वो, तो वो कुछ भी रिकॉग्नाइज करता है, उसका बॉडी ना सब कुछ रिकॉग्नाइज करता है। उसका पितृपक्ष क्या स्ट्रांग होगा ना। So we also recognize our पितृपक्ष through a crow, है कि नहीं है? This is the power of observation that our ancestors had. हमारे पूर्वजों की ऑब्जर्वेशन की पावर देखें, उन्होंने प्राणी जगत या जीव जगत में कितनी चीजों को रिकॉग्नाइज किया, एंड स्पेशल क्वालिटीज ऑफ दोज थिंग्स, because they always looked for quality, not quantity. Quantity was also there, but it was just one factor. तो जीवन के अगर देखा जाए तो 9 perspective through which life can be seen, and one of them is what is called as सांख्य, नंबर। अगर आप जीवन को 9 जगह से देख सकें, केवल एक जगह सांख्य बनता है, नंबर्स बनते हैं, एंड दैट नंबर ऑल्सो शुड बी डन इन अ नॉन लीनियर फैशन। सो लीनियर मैथमेटिक्स से अगर आप कोई मॉडल बनाएंगे तो यू विल ऑलवेज फेल एंड यू विल डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड। ये लीनियर मॉडल पे ही हमारा मॉडर्न साइंस चल रहा है, हमारा एलोपैथिक साइंस चल रहा है। So we will have to shift from linear model of mathematics to non-linear model of mathematics or parallel model of mathematics, which is Vedic model also. जो Vedic model है, it's a non-linear model of life and mathematics. तो आप जीवन को बहुत जगह से देख सकते हैं, मीमांसा, न्याय, सांख्य, वैशेषिका, योग, वेदांत, निषेध, दुख, एंड चारवाक। आप कई तरीके से जीवन को देख के उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। These are all ways and means to decode life, and these are all भारतीय दर्शन परंपरा। ठीक है, तो इसको आजकल फिलॉसफी कहना बंद कीजिए। प्लीज डोंट यूज इंग्लिश टर्मिनोलॉजी, है ना। आप वहां पे हिंदी, अंग्रेजी में ही हिंदी संस्कृत बोल लो। डोंट कॉल योर धर्म एज रिलीजन, कॉल इट धर्म। ठीक है, वहां पे आप धर्म DHARM बोलो, मगर रिलीजन मत बोलो। दर्शन को फिलॉसफी मत बोलिए, दर्शन DARSHAN बोलिए, बिकॉज फिलॉसफी इज बोगस, बकवास चीज है, रबिश, क्रैप है। दर्शन इज रियलिटी, राइट। तो आप नॉन ट्रांसलेटेबल्स को इस्तेमाल कीजिए, ट्रांसलेट मत कीजिए अपने चीजों को। यूज योर इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि आपको ट्रेनिंग दिया गया है तो आप उसको इस्तेमाल कर दीजिए, डोंट वरी अबाउट दैट, बट यूज द ओरिजिनल वर्ड और साउंड, आप उसको इस्तेमाल कीजिए। We are trying to actually change things, shift things from quantitative analysis to qualitative analysis in terms of how we are approaching therapies. जिस तरीके से हम थेरेपीज को अप्रोच कर रहे हैं, हम क्वालिटेटिव एनालिसिस के थ्रू, एंड विल यूज टेक्नोलॉजी फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस। हमें उसके लिए बहुत सपोर्ट चाहिए, वी नीड लॉट ऑफ सपोर्ट फॉर दैट, वी नीड पीपल हु वांट टू वर्क इन दैट एरिया, जो एक पूरा का पूरा पैरेलल सिस्टम जो पहले एग्जिस्ट करता था मगर उसमें और एडवांसमेंट करके खड़ा कर सकें। वी वांट टू टेक ह्यूमैनिटी टू अ गुड
experience to a state of good experience, not bad experience. इसी को हम कहेंगे डिजीज से हेल्थ की तरफ में ले जाना. डिजीज इज अ बैड एक्सपीरियंस, हेल्थ इज गुड एक्सपीरियंस. तो हम वही करना चाहते हैं. The whole Indian darshan is about creating methods to get into higher experience. And there are many methods to get into higher experiences. One of the most powerful ways to get into those experiences is Kumbhak. कुंभक आपके एक्सपीरियंस को बदलने का एक सबसे तेज तरीके में से एक है, बिकॉज दिस कुंभक इज हाउ लाइफ फंक्शंस आल्सो. तो एक तो बात ये कि आपको थोड़ा समय के बारे में बताया, थोड़ा ये बताया कि हाउ लाइफ फंक्शंस, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, आप उसको कैसे बदल सकते हैं. इफ यू लुक एट लाइफ थ्रू क्वालिटी, then you can change the quality, because you have the capability to change quality within yourself also, around yourself also. तो आप एम्पावर हो जाएंगे. अगर आप जीवन को क्वालिटेटिव टर्म्स में देखेंगे तो आप एम्पावर हो सकते हैं. देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी. आप क्वांटिटेटिव टर्म्स में देखेंगे तो आप गुलाम हो जाएंगे. तो गुलामी से अगर आपको निकलना है तो पहले क्वालिटेटिव टर्म्स में चीजों को देखना शुरू कीजिए. ओके, पितृपक्ष, थोड़ा लिवर के बारे में बात कर रहे थे, थोड़ा सा और इसको मैं डिस्क्राइब कर देता हूं. हाँ, विल टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड आल्सो. आज हम कुछ क्वेश्चंस भी ले लेंगे. मैं थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर देता हूं, बिकॉज all of you have joined some kind of a disease reversal program. So if your Pitra Paksha becomes weak, fundamental memory आपकी अगर कमजोर हो जाए तो आप हेल्दी नहीं रह सकते. So logic can create short term memory, but it will not help long term memory. Right? Only if you do something which helps the long retention of long term memory, you can achieve long term health. So chronic disease happens for a long period of time. Infection happens for a short period of time. Infections can be dealt with antibiotics or killing. For a short term management, you can use some chemical kill, even though that is not good. I don't corroborate with that. मुझे बिल्कुल भी वो चीज, मुझे मालूम है कि that is very dangerous. So, but still we have never worked on any alternate methodology. हमने कभी ह्यूमैनिटी को मौका नहीं दिया कि वो अल्टरनेट मेथोडोलॉजी पे जाए, और हमको गुलाम बना के रखा हजारों सालों तक ताकि हम किसी और चीज पे काम नहीं कर सके. तो अभी हम क्या करें? इमीडिएट अरेस्ट के लिए चलो मान लेते हैं, दैट इज वन, हम उसको क्रेडिट दे देते हैं, क्रेडिट ऑफ डाउट. उसको दे देते हैं. बट क्रॉनिक डिजीज तो लंबे समय के लिए होता है साहब. आपको डायबिटीज हुई तो लाइफ लॉन्ग होगी ना. इफ यू हैव थायराइड इट विल बी लाइफ लॉन्ग. तो यहां तो आपके लॉजिक काम नहीं करेगा. लॉजिक से ठीक करोगे तो बर्बाद हो जाओगे. तो यहां तो आपको अपने मेमोरी को स्टैब्लिश करना पड़ेगा, आपके शारीरिक मेमोरी को स्टैब्लिश करना पड़ेगा. सो योर लिवर फंक्शन इज डिपेंडेंट ऑन पितृपक्ष और पैतृक मेमोरी. इसके ऊपर डिपेंड करता है. आपको मालूम है भारतीय परंपरा में वेर योर लीनियज स्टार्टेड, वी कीप अ रिकॉर्ड ऑफ दैट. आपका कुल, आपका गोत्र, हर चीज का रिकॉर्ड रखते हैं. आपके पैतृक मेमोरी की क्या कमाल का रिकॉर्ड रखते हैं. दुनिया में कोई और रखता है? अरे इतनी बुद्धि भी तो होनी चाहिए.
तो जिस दिन आप अपने पितरों को भूल गए, आप बर्बाद हो जाएंगे। जिस दिन आपने पितृपक्ष कमजोर कर लिया, आपकी बर्बादी निश्चित है, 100% गारंटीड। आजकल तो बड़े सहज शब्दों में कहते हैं कि अपनी हिस्ट्री पकड़िए, हिस्ट्री याद नहीं होगी ना तो फ्यूचर खत्म है। अब जरा आप अपने हिस्ट्री में जाइए, वेदों को ट्रांसमिट कैसे किया गया, हाउ वेदास वर ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जस्ट बाय मेमोरी। और मेमोरी लॉन्ग टर्म स्टेप बाय स्टेप चीजों को देखने से नहीं आता। देयर हैज टू बी ए रिदम विच यू रिमेंबर। आपका डीएनए भी जो है ना वो स्ट्रेट लाइन नहीं है साहब। आपका साइंस स्ट्रेट लाइन सोचता है, इतना मूर्ख तो कोई साइंस हो नहीं सकता। आपका डीएनए भी डबल हेलिक्स है। सो विदाउट अ रिदम यू कांट रिमेंबर थिंग्स। सो देवर संग। आपकी तो रामायण भी बनी है ना गाने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं बनी है, गाने के लिए बनी है। जो संस्कृत के छंद हैं वो गाए जाते हैं, पढ़े नहीं जाते। या पढ़ना जो लगेगा ना वो भी गायकी में ही है, रिदम में है। आपके पूर्वज कामकाज भी करते थे ना तो भी गाते हुए रिदम में करते थे, आप नहीं करते। तो आपने तो कोई तरीका ही नहीं छोड़ा कि अपने आप को हेल्दी बनाने का। विदाउट rhythm, catching the rhythm, without getting the rhythm in your body, you can't retain memory. So आपके कल्चर में एम्बेड किया गया to sing everything. Even numbers are said in such a manner where it looks like singing. हिंदी में अगर प्रोनाउंसिएशन करेंगे ना न्यूमरल्स को, वो याद जल्दी रहते हैं, ज्यादा समय तक याद रहेंगे। अंग्रेजी में याद ही नहीं रहते। तो गीत अगर गाएंगे, अगर गा के आप कुछ करेंगे, अगर इफ समथिंग इज रिटन in a format where it's a rhythmic format, then you can remember it. तो वेदों को ना शारीरिक मेमोरी में डाला गया, वही ट्रांसमिट होता है, वही ट्रांसमिट होता है। और एजुकेशन, द फर्स्ट स्टेप ऑफ एजुकेशन इज एस्टैब्लिशिंग द रिदम ऑफ दिस बॉडी और क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म मेमोरी ऑफ दिस बॉडी। This is done in so many different manners, so many different ways. आप सूर्य नमस्कार, what is सूर्य नमस्कार? It's a rhythm. It is a rhythm. You are just creating the rhythm. What is classical dance? It's creating rhythm. What is classical music? It's a rhythm. What do you do in festivals? You sing, you dance, you create beautiful rangolis and beautiful things around. What are all those things? Beauty is rhythm. Beauty happens because of rhythm. So आपके एजुकेशन सिस्टम में ये लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टैब्लिश करने के लिए आपने क्या किया, या आपके बच्चों ने क्या किया, या आपके बच्चों से क्या करवाया जा रहा है? कुछ भी नहीं करवाया जा रहा। एजुकेशन मीन्स स्टैब्लिशिंग द रिदम ऑफ दिस बॉडी। इसी को आप एजुकेशन बोल सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं, कोई एजुकेशन नहीं होता। इंफॉर्मेशन इज नॉट एजुकेशन। ज्ञान परंपरा हमेशा अपने आप को तैयार करने के लिए बोलते हैं। इंफॉर्मेशन तो कहीं से भी मिल जाएगा ना, तो गूगल से मिल गया इंफॉर्मेशन, सोल्यूशन कहां मिल रहा है? So establishing the rhythm of your life is something very, very essential.
बहुत जरूरी है, वो हम नहीं कर रहे हैं। तो जब आप सेलिब्रेट करते हैं तो आपका पितृपक्ष स्ट्रांग होता है। जब आप वो भोजन करते हैं जो आपके पूर्वज किया करते थे तो आपका पितृपक्ष स्ट्रांग होता है। दैट इज व्हाई रेसिपीज is carried through generation to generation, because recipe is not combination, recipe is a particular smell. रेसिपी जो होती है ना वो स्मेल होती है। तो आप अगर अपने भोजन को बदल देंगे तो आपका पितृपक्ष वीक हो जाएगा। अगर आप जीवन के हवा पानी को बदल देंगे तो आपका पितृपक्ष वीक हो जाएगा। इसीलिए भारतीय परंपरा में सभी के लिए जरूरी नहीं था, मगर ज्यादातर लोगों के लिए ये कहा जाता था कि डू नॉट ट्रैवल टू मच, और ट्रैवल करना है तो यू हैव टू डू सर्टेन थिंग्स सो दैट यू कैन होल्ड ऑन टू दैट मेमोरी, पितृपक्ष को आप पकड़ सकें। बट वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, हम प्रिपेयर ही नहीं कर रहे अपने आप को किसी भी काम के लिए। आज भी देखो थोड़ा बहुत बचा है, अभी तो कुछ नहीं बचा। मारवाड़ी परंपरा में दे ओ ईट देयर ओन फूड। क्यों? व्हाई? Because they have created a certain capability, they don't want to lose that capability. They want it to transfer from generation to generation. तो एक उसका आसान तरीका है, आप भोजन को फिक्स करो। बट हमने भोजन को तो क्या फिक्स करना है, हमने भोजन की क्वालिटी खत्म कर दी। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ह्यूमन कैन रीच टू सच अ डिस्ट्रक्टिव लेवल, इट्स एन आयरनी। ये सोच के बड़ा दुख होता है कि जीवन की जरा सी भी समझ नहीं है। तो जब आप परंपराएं कहते हैं, ये परंपरा लॉजिक में मत तोलिए इसको। परंपरा इज जस्ट अबाउट कीपिंग द जेनेटिक और द पैट्रिक, इट इज ऑल्सो जेनेटिक मेमोरी। जो आपका पितृपक्ष है उसकी मेमोरी को पकड़ना परंपरा से आएगा। इट इज, इफ यू वांट टू डीकोड इट थ्रू लॉजिक, इसका क्या फायदा, इसका क्या नुकसान, नाउ यू लूज द होल कॉन्टेक्स्ट। परंपरा से आपकी वृद्धि होती है, आपकी का आगे बढ़ेगा लिनिएज, और वी कैन कॉल इट संस्कार से बढ़ेगा, वरना ये नहीं बढ़ेगा, वरना ये बिखर जाएगा। तो आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूं, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। अमेरिका, यूरोप इज गोइंग टू फॉल इन द नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स। India will rise in the next few decades. Now, India will not rise because it is copying West. Despite of so much of slavery, we somewhere are following our parampara. In a small proportion only. But yes, we are following our parampara. इसी वजह से हमारी ग्रोथ होगी और कोई कारण नहीं है। आप सोच रहे हो आपके बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ जाएंगे, पढ़ लिख के वो बेरोजगार हो जाएंगे और कुछ नहीं होंगे। Everybody knows how to survive, how to earn their living. Education is creating unemployment. आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे संस्कार से, एजुकेशन से नहीं बढ़ने वाले साहब किसी काम के नहीं रहेंगे। आज का 12वीं पास, कॉलेज पास लड़का लड़की किसी काम के नहीं है। तो उनका स्किल अगर उनको बिल्ड करवाना है आपको, तो आपको उनको संस्कार देना पड़ेगा। यू विल हैव टू गिव देम संस्कार, हाउ टू लिव थ्रू द डे, हाउ टू लिव अ लाइफ, व्हाट टू इनकलकेट। अपने बच्चों को क्लासिकल म्यूजिक सिखाइए, अपने बच्चों को क्लासिकल डांस सिखाइए, अपने बच्चों को
पठन पाठन सिखाइए, किसी चीज को रिपीट करना सिखाइए, किसी शास्त्र को पढ़ना सिखाइए, अपने बच्चों को खुश होना सिखाइए, भजन कीर्तन करना सिखाइए, दूसरों के लिए सेंसिटिव होना सिखाइए, चीजों के लिए सेंसिटिव होना सिखाइए, उसका क्रिएटिव एस्पेक्ट खोलिए, उसको अपनी परंपरा को स्ट्रिक्टली फॉलो करवाइए, डंडा देके फॉलो करवाओ। उसकी लाइफ सुंदर हो जाएगी। उसको नंबर लाने के लिए बोलोगे, वो बच्चा बर्बाद हो जाएगा। उसको खुश रहना सिखाइए, उसके अंदर क्षमता क्रिएट करवाइए जिससे कि वो अपने आप को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सके। एक केपेबल बच्चा वो जीवन में बहुत कुछ कर जाएगा। एक पढ़ा लिखा बच्चा वो कुछ भी कर लेगा, वो डिप्रेस होगा और बीमारी से मरेगा। तो हमारा देश इसीलिए नहीं बढ़ेगा कि ये पढ़ लिख रहा है, हम लॉजिकल सोच रहे हैं। लॉजिक से तो बर्बाद हो जाएंगे। अब जहां इस्तेमाल करना वहां इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है, मगर उसको आप सिर पे मत चढ़ाएं। आप अपने बच्चों को जीवन दीजिए, लाइफ दीजिए। सो संस्कार विल क्रिएट द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। तो आप अपने नेता कौन से चुनने? कैरेक्टर वाले नेता चुनिए। धोखा देने वाले नेता, कैरेक्टर वाले नेता चुनिए, जो आपके लिए एक सर्वस्व न्यौछावर कर दे। कैरेक्टर वाले नेता चुनो, लॉन्ग टर्म मेमोरी वाले नेता चुनो। आपके आज जो शीट्स पे बैठे हुए देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी मेमोरी बड़ी कमाल की है। लॉन्ग टर्म मेमोरी बड़ी कमाल, क्योंकि वो संस्कारित और आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। छोटा गेन देखने के लिए आप अपने बच्चों को बर्बाद मत कीजिए। शायद उन्होंने ये नाम निकाला था, रेवड़ी कल्चर के लिए आप अपने बच्चों को बर्बाद मत करो। आप अपनी परंपराओं के विरुद्ध में जाने वाले लोगों का कड़े तौर पे विरोध करें, अपने लेवल पे विरोध करें। आप जाके उनको डंडा नहीं मार सकते, मगर सोशल मीडिया में तो उनको कुछ सुना सकते हो, उनकी औकात दिखा सकते हो ना, तो वो करो। ठीक है ना? भारतीय परंपरा, हम लोग सभी एक ही एंसेस्टर से जुड़े हुए हैं। हमारे पूर्वज एक ही हैं, और वो हमारे पूर्वज हैं। दिस इज अ गॉडलेस कंट्री। यहाँ पे कोई गॉड नहीं है, यहाँ पे ईश्वर कहते हैं, मगर ईश्वर निर्गुण होते हैं। ईश्वर वर कौन होता है? वर वधु वर कौन होता है? जो चारों तरफ आपको एनवलप करता है ना, वो तो चारों तरफ है। मगर ईश्वर कुछ नहीं करते, कर्म फल निदान है यहां तो। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कर्म ही है सब कुछ। तो अपने बच्चों को सिखाइए, कर्म है सब कुछ। उन सभी शक्तियों का हम सहारा लें जो कि हमारे जीवन को बना के रखते हैं, जैसे पितृपक्ष। हमारी कुल देवी, कुल देवता, पितृ एस्पेक्ट को, जेनेटिक म्यूटेशन को रोकने के लिए एक टेक्नोलॉजी थी, उसको हमने तोड़ दिया। ठीक है, आपकी समझ भी फिरंगियों जैसी हो गई, मान लिया, इतने साल गुलाम रहे, मगर अब तो गुलाम नहीं है। कम से कम उसको जिंदा नहीं कर सकते तो उसको रिस्पेक्ट दीजिए। अगर उसको रिवाइव कर सकें तो करें। तो जेनेटिक डिविएशन को रोकने का एक प्रक्रम था हमारे कुलदेव कुलदेवी।
मगर और भी तरीके हैं जेनेटिक डिविएशन को रोकने के, वो बहुत ही स्ट्रांग तरीका, वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी मान के, फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, जो कि पास्ट में हमारे पूर्वजों ने गलत टाइम पे दे दिया हमको। तो नहीं समझ में आता, ठीक है, बट आप ये मानिए कि हमें समझ में नहीं आता। ठीक है, नक्सल थॉट प्रोसेस, लेफ्टिस्ट माइंडसेट को हटाइए, बिकॉज वो दुनिया का सबसे मूर्खपूर्ण थॉट प्रोसेस है। आपका कोई अधिकार नहीं है जीने का, ये बड़ा मूर्खपूर्ण थॉट प्रोसेस, यही लेफ्टिस्ट माइंडसेट है। हमारे बहुत सारे बच्चे हमारे करिकुलम से पढ़ पढ़ के उन्होंने अपना दिमाग खराब कर लिया। आज किसी आइडिया पे लड़ने मिटने को तैयार हैं, अपने ही देश का नुकसान कर रहे हैं किसी के बहकावे में आके। आप लोगों को जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, नहीं तो लॉन्ग टर्म मेमोरी, पितृपक्ष यही है साहब, पितृपक्ष यही है, कल से शुरू हो रहा। पितृपक्ष यही है कि आपकी कलेक्टिव मेमोरी जो है वो जागृत हो। अपने लिए जिएंगे, मरना तो है ही, और बीमारी से आजकल जल्दी मर रहे हैं लोग। तो आप जीवन को बढ़ाने की जगह इस समय बहुत जरूरी है कि अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाएं, दूसरे को सपोर्ट करें, आपका जीवन सुंदर होगा। सभी के लिए काम करें, बाकियों के लिए काम करें, आपका जीवन सुंदर होगा। जब भी कलेक्टिव मेमोरी की तरफ में जाएंगे तो आपकी बीमारी कम होती जाएगी, क्रॉनिक डिजीज कम हो जाएगा, मगर इसमें टाइम लगेगा। एक चीज, अपने शरीर पे जरूर काम करें, इसको सपोर्ट दें, कुंभक जरूर करें, आराम से करें, तकलीफ में नहीं आए। पितृपक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर हम नहीं बढ़ सकते आगे। तो पितरों का सपोर्ट लेना, इसीलिए हमारे कल्चर, भारतीय सब परंपरा में तो माता पिता बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कम से कम उसके साथ में चलिए, आपको कोई मना नहीं कर रहा कि आप लड़े ना, लड़िए बिल्कुल, मगर आपको मानना पड़ेगा उन्हीं से आप आए। उनके बगैर आप नहीं हो सकते। और हमारे जितने पूर्वज रहे, ये रामकृष्ण, ये कोई देवी देवता नहीं है, ये हमारे दादा हैं, परदादा हैं। हम आप ऋषियों की औलादे हैं, ये हमारे दादा परदादा हैं। और आज आप किसी भी पंथ संप्रदाय को फॉलो करते हैं, पूर्वज तो वही है हमारे, उनको तो हटा ही नहीं सकते आप। तो हम सभी एक ही हैं, हमारे पितृ एक ही हैं। भारत पितृ के स्वरूप में एक ही है, जुड़ा हुआ ही है, वो कभी अलग हो ही नहीं सकता। तो इस जुड़ाव को आपको महसूस भी करना होगा। यू हैव टू ब्रिंग इन दिस एस्पेक्ट वेयर यू फील वन विद द एंटायर पॉपुलेशन। और अपने लीनिएज को श्रद्धा दीजिए, अपने गोत्र पता लगाइए, गोत्र कौन है, उनको बढ़ाइए, आप अपनी परंपराओं को बढ़ाइए। हमारे यहाँ पे परंपरा के पीछे लड़ते नहीं है हम, आपकी परंपरा अलग है, हमारी परंपरा अलग है, हम और खुश होते हैं और दोनों ही निभाते हैं। अपने संस्कार को बिल्ड कीजिए, अपनी परंपराओं को बिल्ड कीजिए, अपने बच्चों को फॉलो करवाइए परंपरा, उसको बोलिए यहाँ पे लॉजिक काम नहीं करता, लॉजिक बहुत छोटी सोच होती है, यहाँ पे विराट काम करता है। लॉजिक से ऊपर उठोगे तब समझ में आएगा ये क्या है। Swamiji, there are two questions which are posted till now. First is, how is Kumbhak and life is same? And another is, what can be done if someone has to travel very often? Seems like a job responsibility. If you travel very often, integrating your system constantly is required. जब भी आपके साथ में कुछ बदलाव होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल, एंड दैट चेंज इज फास्ट, अगर वो थोड़ा फास्ट चेंज है तो आपका बॉडी डिसइंटीग्रेट करता है, तो उसको इकट्ठा करना और जरूरी हो जाता है। नाउ इट कैन हैपन एंड दिस इज ओनली वन वे टू हैपन। अच्छा, कुंभक और लाइफ कैसे सेम है, इसी पे आ रहे हैं।
नाउ यू इंटीग्रेट योरसेल्फ बाय डूइंग कुंभक। आप नेचुरली अपने आप को अगर इकट्ठा करना चाहें या स्थिर भी बैठना चाहें तो आपको अपनी सांसों को स्लो करके रोकना पड़ता। आप खींचना भी चाहें तो भी सांस रोक के खींचते हैं। तो इंटीग्रेटिंग कैन हैपन थ्रू कुंभक। Now, because I have explained Kumbhak in so many different ways, but what is the fundamental way of explaining Kumbhak? पहला, कुंभक को एक्सप्लेन करने का क्या तरीका? Is it breath hold? No, it is not breath hold, but breath hold is also कुंभक. तो आपको लग रहा होगा सांस को रोकना कैसे जीवन के साथ में जुड़ता है? नहीं, in the last session I think I have explained it. तो जीवन की जो डुअलिटी है, लाइफ इज डुअल, ये आपने सुना होगा, है ना? तो जो जीवन की डुअलिटी है, लाइफ की जो डुअलिटी है, वो यही है कि आप दो के बगैर काम नहीं कर सकते। सो यू कांट मूव योर बॉडी विदाउट टेकिंग सपोर्ट ऑफ समथिंग। जैसे इफ यू हैव टू वॉक, यू हैव टू टेक सपोर्ट ऑफ ग्राउंड। जमीन को आप धक्का देते हैं तो आगे बढ़ते हैं। तो डुअलिटी, यू कांट अवॉइड डुअलिटी। ओनली अ डुअल थिंग कैन बी प्रोपेगेटिव। कोई डुअल चीज होती है ना, उसी की वजह से डायनामिज्म आता है, उसी वजह से प्रोपेगेशन, आगे बढ़ सकता है कुछ। सिंगुलैरिटी में आप आगे नहीं बढ़ा सकते। तो डुअलिटी चाहिए, आपके एक्शन के लिए डुअलिटी चाहिए। नाउ व्हाट डू यू एक्सपीरियंस? एज आई सेड टुडे, आज जो हमने बात किया, आप एक्सपीरियंस क्या करते हैं? व्हाट डू यू एक्सपीरियंस? यू एक्सपीरियंस चेंज। एक बदलाव को अनुभव करते हैं। बदलाव हमेशा दो धुरी पे होता है ना, पहले क्या था और बाद में क्या, ये दो के साथ में बदलाव होता है। बिना उसके तो बदलाव नहीं हो सकता। चेंज जो कहते हैं ना, इट्स अ डायनामिक थिंग, वो एक्शन है, और एक्शन हमेशा किसी के सपोर्ट से होता है। बिना सपोर्ट के एक्शन नहीं होता। तो दरअसल ये जो सपोर्ट सिस्टम है, इसी को कुंभक कहते हैं। सो व्हेन यू थिंक, जब आप सोचते हैं, तो यू टेक सपोर्ट ऑफ द प्रायर इंफॉर्मेशन दैट इज फेड इन योर माइंड। आपके दिमाग में जो पहले इंफॉर्मेशन है, उसका सहारा लेके आप आगे सोचते हैं। आप कुछ नया नहीं सोचते एक्चुअली या सोच नहीं सकते। तो ये डिपेंडेंसी है, ये बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है, और इस डिपेंडेंसी में हमें लगता तो है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, पर हम कहीं आगे बढ़ नहीं होते, हम गोल गोल घूम के वहीं आ रहे होते हैं। अगर डुअल वर्ल्ड होगा तो हमेशा साइक्लिकल ही होगा, तभी वो निरंतर परपेचुअल एक्शन में होगा। बिना डुअलिटी के परपेचुअल एक्शन नहीं हो सकता। सो ये जो डुअल कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ है, इसी को कुंभक कहते हैं। यही कुंभक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ है। आप सांस रोकेंगे तो भी कुंभक है, लेकिन तेजी से सांस लेने के लिए जिसको पकड़ रहे हैं वो भी कुंभक है। सोचने के लिए जिसका सपोर्ट ले रहे हैं वो भी कुंभक है। इमोशन जिस वजह से हिल जाते हैं वो भी कुंभक है। जेनेटिक्स जिस वजह से आगे बढ़ते हैं वो भी कुंभक है। पितृपक्ष भी कुंभक है, क्योंकि पितृपक्ष से आप आगे बढ़ते हो। अब मुझे बताइए, कुंभक हटा लीजिए, ये डुअलिटी हटा लीजिए, आप बचेंगे? जीवन नहीं बचेगा। जीवन हो ही नहीं सकता बिना डुअलिटी के, बिना कुंभक के। सो कुंभक ही जीवन है। इसी का एक पक्ष, एक प्रैक्टिकल पक्ष हमने इस्तेमाल किया है आपके फिजिकल डिजीज से आपको निकालने के लिए, या आपको एक अलग एक्सपीरियंस देने के लिए। तो कुंभक तो बहुत वास्ट है। अगर इसके ऊपर हजारों साल भी काम किए जाएं तो भी कम पड़ेगा। इसके ऊपर हजारों साल काम किया जाए तो भी कम पड़ेगा। तो इसको एक सेशन में डिस्क्राइब करना या इसके अलग अलग आयामों को डिस्क्राइब करना, ये पॉसिबल नहीं है। मेमोरी बिना कुंभक के आप बिल्ड नहीं कर सकते हैं, या कुंभक करेंगे तो आपकी मेमोरी बिल्ड हो जाएगी। ये देख लीजिए, जो आज मैं बोल रहा हूं वो कैसे बोल रहा हूं।
आई एम अ लाइव एग्जाम्पल ऑफ दिस। तो बिना कुंभक के जीवन नहीं है, और अगर जीवन को आप समझना चाहते हैं तो बड़ा विशाल है ये, इट्स वेरी वास्ट। ऐसे ही कुंभक बहुत वास्ट है, मगर इसके बगैर कोई चारा भी नहीं है। और कोई सवाल तो नहीं? Swamiji, what can we do extra in Pitru Paksh to fulfill the debt of our Pitru? यू कांट फुलफिल द डेट ऑफ पितृ। ये आप नहीं कर पाएंगे। हाउ कैन यू फुलफिल द डेट ऑफ, वो तो देखिए, ये तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसा कर्म दोष है जो कभी खत्म नहीं होता। तो ये उधार आप चुकता नहीं कर सकते। किसी भी हालत में आप चुकता नहीं कर सकते। सो ये भूल जाइए कि ये उधार आप चुकता कर देंगे। यू जस्ट कंट्रीब्यूट इन द प्रोसेस ऑफ लाइफ, दैट इज व्हाट मैक्सिमम पर्सन कैन डू। यानी कि पितृपक्ष का उधार चुकते की तो बात ही खत्म हो गई, आप नहीं कर सकते। हाँ, इफ यू कम आउट ऑफ द प्रोसेस ऑफ लाइफ, यू जंप आउट ऑफ द प्रोसेस ऑफ लाइफ, दिस गेट्स लेफ्ट बिहाइंड। ये पीछे छूट जाता है, ये पूरा आयाम ही पीछे छूट जाता है। तो आप चुकता नहीं कर सकते, जंप आउट कर सकते, आप मुक्त हो सकते हैं। यानी कि आप लाइफ के पूरे प्रोसेस से जंप आउट कर सकते हैं, निकल सकते हैं। मगर जीवन के आयाम में जब संसार यानी साइक्लिकल प्रोसेस में जब आप हैं, तो इसका चुकता आप कभी नहीं कर पाएंगे, ये बढ़ता ही जाएगा। तो क्या किया जा सकता है पितृपक्ष में, ये मैंने बता दिया आपको क्या किया जा सकता है। पहली चीज, अपने परिवार की परंपराओं को बहुत अच्छे से पकड़िए। ठीक है, आपके पूर्वजों के पास में, आपके लीनिएज में कुछ रेसिपीज चल रही होंगी, उनको रिवाइव कीजिए। जो मूल अनाज है, जो आपके पूर्वज भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उनको रिवाइव करना पड़ेगा। इट इज अ डिफिकल्ट थिंग बट कैन बी डन, है ना। जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजों को आप बंद करने में अपना योगदान दीजिए। आप ओरिजिनल जो चीजें हैं ना, जैसे ओरिजिनल ब्रीड ऑफ राइस, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, इन सबको अगर वापस ऑर्गेनिक का इस्तेमाल आप करें और उसको बढ़ावा देंगे, अपनी परंपराओं को दोबारा से निकाल के उसको स्थापित करेंगे, आप समाज के लिए काम करेंगे, तो आपका पितृपक्ष आपका सपोर्ट करेगा। तो एक हिस्सा स्वार्थ के लिए, मगर उससे कर्म दोष आ जाएगा, तो एक हिस्सा परमार्थ के लिए भी। हाँ, वो जो खुशबू आपके परिवार की है उसे वापस लेके आइए। वो जो संगीत आपका, आपकी परंपराओं का है, उसको वापस लेके आइए। वो जो संगीत आपके पूर्वज गाया करते थे, उसको वापस लेके आइए। वो जो खुशबू उनके चारों ओर बिखरी हुई थी, वो वापस लेके आइए। हाँ, वो जो दर्शन का प्रावधान उन्होंने रखा था, उसको वापस लेके आइए। वो जो स्वाद पहले था, उसे वापस। ये पंच तन्मात्रा है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इसको अगर आप स्थापित करेंगे, अपने पूर्वजों के पंच तन्मात्राओं को स्थापित करेंगे, तो आपका पितृपक्ष स्ट्रांग होगा। दूसरी चीज, पितृपक्ष जिस तरीके से आपको आगे बढ़ने के लिए इंफॉर्मेशन देता है, बेस देता है, एक आधार देता है, पितृपक्ष एक रुकावट भी हो सकता है। जैसे कि आपके पिता की कुछ इच्छा उन्होंने किसी न किसी रूप में आपके अंदर डाला होगा,
आपके माँ की कुछ इच्छा किसी न किसी रूप में आपके अंदर डाला होगा, आपको पता भी नहीं है। इसीलिए ज्यादातर लोग 45-50 की उम्र तक आते आते अपने ही माँ बाप की तरह एक्ट करने, बिहेव करने लग जाते हैं। तो एक पक्ष तो ये है कि ये आपके आगे के प्रोग्रेशन को मजबूती देता है, दूसरा पक्ष है कि ये आपके विस्तार को लिमिट भी करता है। तो आपके पूर्वजों की टेंडेंसीज वो आपके थ्रू ना निकले, इसके लिए उस टेंडेंसीज को शांति भी देनी पड़ती है। और पितृ किसी और के जरिए नहीं जीते, वो आपके जरिए ही जी रहे हैं। आपका जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो लिनेज का इंफॉर्मेशन है, वो आपके शरीर में ही है। तो आज भी प्रोसेस हमने जो किया है उसमें हम विस्तारण दे रहे हैं, हम फैला रहे हैं अपने आप को, रिलैक्स कर रहे हैं। आप एक्सेप्ट कीजिए अपनी ही टेंडेंसीज को, आप उसको शांत कीजिए। आप अपने पूर्वजों को याद करके अगर किसी चीज अपने आप को शांत भी करते हैं या एक साइकोलॉजिकल शांति भी देते हैं तो भी वो काम करता है। जैसे पिंडदान किया जा सकता है पितृपक्ष में, मगर पिंडदान का मतलब क्या होता है कि आपके जरिए अगर कुछ चीजें ऐसी होती है विच आर वेरी वेरी एनर्जेटिकली सेंसिटिव, लाइक व्हाइट राइस, सफेद चावल जो है वो बहुत एनर्जेटिकली सेंसिटिव होता है, तिल जो है वो बहुत एनर्जेटिकली सेंसिटिव होता है। तो अगर उसके साथ में उसको एक शेप देके, पिंड का शेप, क्योंकि पिंड का शेप ही पूरी लाइफ का शेप है, अगर आप भाव से अपने पूर्वजों को उसमें स्थापित कर सकते हैं, आप ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। और अगर स्थान विशेष में हो तो वो बहुत अच्छा काम करता है, बिकॉज क्षेत्र वर्क्स, एनर्जी वर्क्स। आप किसी पंखे को खरीद के ले आए, प्लग इन नहीं करें तो काम नहीं करेगा। तो इसीलिए पिंडदान क्षेत्र में काम करेगा या एक प्रोसेस के साथ में काम करेगा। वो पिंडदान किया जाता है। श्राद्ध पक्ष में आप दान करते हैं, ऐसा विधान है। ऐसा बोलते हैं ना कि दान पुण्य करते हैं। दान करने का मतलब क्या है? आप इस पैतृक सपोर्ट सिस्टम को कहीं ना कहीं क्या कहते हैं उसको, एड्रेस कर रहे हैं। तो यही आज शुरुआत से तो यही बात हो रही है ना कि स्वार्थ परम परमार्थ। तो परमार्थ पैतृक पक्ष है आपका। आपको जितना सुकून मिलेगा उतना लिवर स्ट्रांग होता है, क्या आपको मालूम है? आप जितना सेलिब्रेशन के मोड में होंगे आपका मेटाबॉलिज्म उतना अच्छा होगा, क्या आपको मालूम है? वही पितृपक्ष है। और क्या कर सकते हैं? ऐसे समय में हमेशा देखिए, उपवास का तो नियम हर जगह पे इस कल्चर में मिलेगा। उपवास का मतलब क्या होता है? नजदीक बैठना। तो पितृपक्ष वो पक्ष है जहां आप पितरों के नजदीक बैठे, और पितरों के नजदीक बैठने के लिए डिस्ट्रैक्शन खत्म करना होता है। तो उपवास में हम लोग हल्का भोजन करते हैं या भोजन नहीं करते हैं, या जैसे कौवे को कुछ दिया तो पैतृक पक्ष क्योंकि उसका स्ट्रांग है तो आप भी नजदीक बैठ रहे हैं, उसके नजदीक जा रहे हैं। अपने पूर्वजों को याद किया, उनके नाम से कुछ कथा कराई या कोई प्रोसेशन किया, कोई दान किया, तो आप पितृपक्ष के नजदीक बैठ रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी कर सकते हैं कि आप अपने पितृपक्ष के नजदीक बैठें और उनको एक रिलीज दें, उनको एक रिलीज दें, उनको एक शांति प्रदान करें। और वो आपके अंदर से ही होगा, बाहर से नहीं होगा। कोई बाहर बैठ के नहीं आपके पितृ देख रहे हैं आपको, आपके अंदर ही बैठे हुए हैं। तो अगर आप उसे शांति देते हैं तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में भी प्रोग्रेस बहुत जल्दी होगा।
स्वामी जी, एक अगर कोई अडॉप्टेड बच्चा हो, सो ही और शी शुड रिमेम्बर हिज और हर बायोलॉजिकल पेरेंट्स और गार्डियन पेरेंट्स। एक बात आप देखिए कि कोई अगर अडॉप्टेड है, देखो बहुत प्रैक्टिकली आप इसे देखें, इमोशनली ना देखें, पहले इसको प्रैक्टिकली देखें, क्योंकि आप अपने शरीर या इसके जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं। सो इट हैज कम फ्रॉम बायोलॉजिकल पेरेंट्स। हो सकता है भावनात्मक रूप से आप अडॉप्टेड पेरेंट्स या अडॉप्टेड बच्चे आपस में बहुत ज्यादा क्लोज हों, तो बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बारे में ही सोचा जाता है। दूसरी बात, अगर अडॉप्ट भी किया है तो आगे से अगर एडॉप्टेड पेरेंट्स के बारे में भी सोचा जाए तो भी वो चलेगा। अल्टीमेटली इट्स somebody who is taking care। क्या आपको मालूम है, अगर आप किसी के साथ में बहुत ज्यादा भावनात्मक जुड़ जाते हैं तो आपके जेनेटिक्स एक होने लग जाते हैं। ये बात आप जानते हैं? तो ऐसे बड़े सारे किस्से आप सुनने को मिलेगा जहां पे कि एक गुरु और एक शिष्य गुरु के जैसा ही दिखने लग जाता है। तो ऐसा ना सोचें कि जेनेटिक्स चेंज नहीं हो जाता है चेंज, मगर उतना ही स्ट्रांगली एसोसिएशन होना पड़ेगा। आमतौर पे हम बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ही देखेंगे, क्योंकि ये उनके साथ एक मुक्ति का भी अवसर है। हम नहीं चाहते कि वो हमें पकड़ के रखें, हम ये चाहते हैं कि उन्होंने आधार दे दिया, अब वो आगे जाने दे हमें, है ना। इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि उनको पकड़ना है, पकड़ना नहीं है, उनको छोड़ना है। तो बायोलॉजिकल पेरेंट्स को आइडियली देखा जाएगा। भावनात्मक रूप से अगर करना चाहते हैं तो अभी जो है उनके लेके भी कर सकते हैं, मगर वो इमोशनल एस्पेक्ट होगा। वन लास्ट क्वेश्चन स्वामी जी, कि अपने सास ससुर के लिए बहू कर सकती है पितृपक्ष की क्रिया इन एडिशन टू मदर एंड फादर? पितृपक्ष में जैसे मैंने बताया कि आप जब भी सोचेंगे तो आप अपनी मां के बारे में पहले सोचेंगे, उनके पीछे, और फिर पिता के बारे में उनके पीछे। तो आपके सास ससुर के लिए आपके पति कर सकते हैं ना। और अगर एक करना चाहता है, तो आपके बच्चे कर सकते हैं, है ना। तो आप उनके लिए करें तो वो इमोशनल होगा, करने में कोई बुराई नहीं है, आप कर सकते हैं। मगर बात यह है ना कि आपका जुड़ाव, देखिए वही सास है, वो कुछ बोल दे तो आपको बड़ा लग जाता है। वही मां है जो आपको वो पिटाई भी कर दे तब भी बुरा नहीं लगेगा। तो आपका कनेक्शन तो अलग होता ही है ना। सास भी देखिए कि बहुत अच्छी सास है, पर भाव तो बहू के लिए कुछ ना कुछ हिल ही जाते हैं। बेटे के लिए नहीं हिलेंगे, बहू के लिए हिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जुड़ाव है ऐसा। तो अच्छा रहेगा कि आपके बच्चे कर लें, आपके पति कर लें। आप करना चाहें तो करिए, ऐसे कोई रोक नहीं है। किसी के लिए भी आप अच्छे भाव बनाते हैं, बहुत अच्छा होता है उसका। तो फिर देन
इसी के साथ विल एंड द सेशन। हाँ, आप सभी को अपने जीवन के लिए खूब खूब शुभकामनाएं। खूब खूब खुश रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मेरी तरफ से खूब खूब आशीर्वाद। So we had an amazing session. ये क्रिया जो भी प्रोसेस आपको बताई गई वो रिपीट नहीं करना है, never ever again. This was to be done in the presence of the Guru only. Those people who want to connect with us, contribute in terms of expansion, in terms of doing something for the world, जो अभी अभी स्वामी जी ने इतने अच्छे से सारा कुछ एक्सप्लेन किया, प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट विथ योर मेंटर्स। आप जिस भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं उनके मेंटर्स से कनेक्ट कीजिए। अवीसा वाले रचना जी या अनिल जी से कनेक्ट कर सकते हैं। अस्तिका वाले नवनीत जी या अपने प्रोग्राम के किसी भी मेंटर से कर सकते हैं। मेदिनी वाले मुझसे या नेहा से कनेक्ट कर सकते हैं। सो प्लीज अलाउ अस कि हमारे और एक्सपांशंस हो, हम और लोगों की मदद कर पाए, बिकॉज देयर इज सो मच टू बी डन and we need you all here with us. So thank you so much. जैसे स्वामी जी बोलते हैं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपने जड़ों से वापस जुड़े, जिससे कि हम हमारे भारत को ना वापस से उतना ही स्ट्रांग बना पाए जितना पहले था या उससे भी ज्यादा। So have a great time ahead. अपने पितरों से जरूर कनेक्टेड होइए and happy कुंभक to you. नमस्कार। Please subscribe करना मत भूलिए. Do subscribe for further interesting videos and upcoming Purnima sessions. Thank you so much.